थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि जब आपने किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया हो, एक बच्चा जो मुश्किल से अभी 3 या 4 साल का है, और ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या ऑरा होता है कि हर कोई इसको बड़ा पसंद करता है। ऐसा क्या होता है कि आप खींचे चले आते हैं उसकी तरफ। उसकी वो एक मासूम से स्माइल, उसका बोलना नहीं आने के बाद भी बोलने की कोशिश करना, बात बात पे कहना आई लव यू, बड़ा जल्दी सीख जाते हैं बच्चे ये चीजें, और दिल खोल के वो गले लगते हैं, जम के मिलते हैं, जिससे मिलते हैं ना अपना ना पराया, वो मिल जाते हैं बस। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की कहानी का इससे क्या लेना देना, तो याद रखिएगा, कहानी पूरी सुनिएगा और आखिर में आपको समझ में आएगा कि मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया। आज की कहानी है आकाश त्रिपाठी की। आकाश त्रिपाठी जो इंदौर में रहते थे, और आज की कहानी का टाइटल है खर्राटे। जी हाँ, वही खर्राटे। आकाश एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन ना कि वो टाइम पे जैसे होता है कि अभी उनकी जो कंपनी थी नोएडा के अंदर, वहां से उनके घर में कोई फंक्शन था, तो 5 या 7 दिन के लिए आकाश आए। और आकाश का ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी वो लैपटॉप के ऊपर होती थी, और लेट नाइट में होती थी जब उनको पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी। तो जब आए तो माँ ने बड़े प्यार से वेलकम करा। फादर थे, वो दिखा रहे थे कि कुछ नहीं है, उन्होंने बोला हाँ आया है, बैठा है, और पता नहीं वो बस जहाँ पे आकाश बैठता वो देखता कि फादर कहीं आसपास बैठे हुए हैं उसके, और खाने का थोड़ा सा देख रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, और बार बार बोलते थे कि खाना खा लिया, ढंग से पानी पिया, और बीच में आके बार बार टोकते रहते उसको, तो उसको बड़ा इरिटेशन टाइप का लगता था। और जब वो इंदौर में थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तीसरे से दूसरा दिन जब हुआ इनका, तो तीसरे दिन रात को ये एक कॉल पे थे। रात बड़ी लेट हो गई थी, पर आकाश अपने मैनेजर से बात कर रहे थे, बता रहे थे पूरे दिन उन्होंने क्या काम करा, और अचानक से कॉन्फ्रेंस के बीच में उनके रूम में एक आवाज आने लगी। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैनेजर ने एकदम से चेक किया, कौन है भाई, किसके घर से आवाज आ रही है, कौन सो रहा है यहाँ पे? और पीछे से एक चुलबुले कलीग ने बोला, सर आकाश के घर से आवाज आ रही है, लगता है कोई सो रहा है इनके। आकाश एकदम से चट पका गया, बोले सर मैं देखता हूँ सर, सॉरी मैं देखता हूँ सर, ये आगे से नहीं होगा सर। और उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम आकाश, आप देखो, और इस तरह का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, आप इधर आप देख कर आओ कौन कर रहा है, मना करके आओ आप। अब आकाश बाहर गए और बाहर जाके देखा तो बिल्कुल कुर्सी, जो उनके रूम था उसकी कुर्सी पर उनके फादर बैठे हुए थे, उनकी छाती पर न्यूज़पेपर था और वो वहां बैठ के सो रहे थे। आकाश ने फादर को हिलाया थोड़ा, फिर हिला के, वो बड़ा गुस्से में था क्योंकि उसकी ड्रॉप टाइप हो गई थी, उसको मजाक बन गया था उसका ऑफिस की मीटिंग के अंदर। उसने अपने फादर को हिलाया, बोले पापा उठो पापा, कहाँ सो रहे हो आप? ये तो पापा ने बोला बेटा तेरी मीटिंग खत्म हो गई? बोले अरे मेरी मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस बैठा हुआ था, मैं देख रहा था तूने खाना नहीं खाया तो तू कब खाएगा? अरे तेरे वही खाना जब देखो तब खाना। आपको 10 बार समझा रखा है मैंने कि खा लूंगा यार, काम चल रहा है मेरा, आप मेरी मीटिंग के बीच में खराटे हुए हो बैठ के। अरे आपको 10 बार बोला है डॉक्टर के पास जाओ, अपने ये खराटे की चीज करो यार, मजाक बना के रख दिया मेरा आपने। आप फादर क्या बोले, वो उठे, अरे पापा आप जाओ अपने कमरे में सो, खाना खाना होगा मैं खा लूंगा। अब पापा उठे, उन्होंने चुपचाप न्यूज़पेपर फोल्ड करा, टेबल पे रखा, धीरे धीरे चलते हुए चले गए। आकाश अभी भी बड़े गुस्से में था, पर उसने 2-3 लंबी गहरी सांस ली और वापस मीटिंग में आके बैठ गया। और मीटिंग थोड़ी और चली उसकी, और उस समय आकाश बड़ा नाराज था पापा से। उसने खाना भी नहीं खाया रात का, और उसको नहीं पता कब वो बेड पे गया और उसको नींद आ गई, लेकिन उसको इतना याद है कि उसका जो भाई है सुनील ने उसको हिलाते हुए उठाया सुबह, और लगभग 8:30-9 बज रहे थे। उसने उसको उठाया, भैया उठो, जल्दी उठो। तो अब आकाश उठा, बोले क्या हुआ, तू क्या हो गया, इतना घबराया क्यों है? पापा उठ नहीं रहे हैं, पापा बेड पे लेटे हुए, वो हिल नहीं रहे बिल्कुल भी।
अब आकाश के भी हाथ पैर फूल गए। फटाफट एम्बुलेंस को फोन किया गया। मम्मी रो रही थी। फादर बड़ी जल्दी उठ जाया करते थे, 5 बजे पूरे घर का जो बागवानी थी वो करते थे, दूध लेके आते थे। और आज वो 9 बजे तक सो रहे थे। बड़ी टेंशन वाली बात थी। डॉक्टर ने कहा इनको इमरजेंसी में लेके जाना होगा, एक मेजर हार्ट अटैक आया इनको। और फटाफट पूरा जो घर था वो फटाफट उनको हॉस्पिटल लेके भागा। और आकाश ने एक मैसेज ड्रॉप पर कॉल करके अपने मैनेजर को समझाया कि ये सिचुएशन है मेरे घर पे। उन्होंने कहा आप संभालो। और आकाश लेके इमरजेंसी रूम में पहुंचे और वहां पे देखा कि एक छोटी सी खिड़की थी कांच की, और उसके फादर बैक पे लेटे हुए थे और 5 से 7 डॉक्टर्स घेर के खड़े हुए थे। बराबर कोशिश कर रहे थे कि उनकी सांस वापस आए। और बड़ी कोशिश चली, लगभग आधे घंटे के आसपास उन्होंने कोशिश करी। फिर जो सीनियर डॉक्टर थे बाहर आए। उन्होंने उनके परिवार को कहा कि देखिए वक्त बहुत नाजुक है, हम कुछ कह नहीं सकते, तो अभी सिचुएशन आउट ऑफ रीच है। हमें लग रहा है कि इतने नॉर्मल नहीं है वो, ये भी हो सकता है कि वो कोमा में ही रह जाए, या बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपसे हम कुछ नहीं कह सकते, हमें वेट करना होगा 24 घंटे। अब ये बात सुनी तो सब लोग अंदर से टूट गए। पर जो सबसे बड़ा झटका लगा वो आकाश को लगा, क्योंकि वो अपने फादर को बहुत प्यार करता था। और कल रात को जो लास्ट इंटरेक्शन हुआ उसमें जो फादर को बोला, उसको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि मैंने कैसे बोला। मेरे फादर तो मेरे खाने का वेट कर रहे थे। वो नॉर्मली सो जाते हैं 10 बजे, वो रात को 11:30 बजे तक सिर्फ इसी चीज के लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं खाना खा लूं। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रहा था कि क्या बोला। मैं नहीं चाहता कि वो लास्ट इंटरेक्शन है। उसकी आंखों के सामने वो पूरे चित्र आ गए कि जब फादर लेके जाते थे, कुछ वो मांगता था तो कहीं से अरेंज करते थे, वो लेकर आते थे उसको। इतनी इनकम नहीं थी, उसके बाद में भी दोनों बच्चों को कभी कोई कमी उन्होंने होने नहीं दी। बराबर मदद करते रहे, कहीं से भी अरेंज करा। पढ़ाने के लिए कहीं से लोन लेना हो अपने ऊपर लिया, आकाश में नहीं आने दिया। और सुनील को भी पढ़ा रहे थे, वो भी एक बड़ा महंगा कोर्स कर रहा था मैनेजमेंट का। पर फादर ने कभी शिकायत नहीं करी। पर जो लास्ट इंटरेक्शन था बड़ा बुरा रहा है उसका, और वो नहीं चाहता कि इस फीलिंग के साथ में फादर चले जाए। वो चाहता है कि एक बार मैं अपने फादर से बात तो करूं, कुछ तो बात हो पाए उनसे। और वो वहीं बैठा रहा उदास, कुछ खाने का मन नहीं था उसका, वहीं बैठा रहा। और सुबह से लगभग शाम हो गई, अभी भी बराबर कुछ न कुछ चैलेंजेस चल रहे थे। लेकिन शाम को लगभग 3 या 4 बजे के बाद उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करा। और डॉक्टर ने कहा कि अब ये अगर प्रॉपर नींद ले पाए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये वापस बेटर होंगे। तो अभी हम इनको ऑब्जर्वेशन से वापस नॉर्मल जनरल वार्ड में बस शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा देखेंगे कि और क्या बेटर रहे। अब रात को जब रुकने की बारी आई तो आकाश ने जिद करी कि मैं रुकूंगा फादर के पास, मुझे रहने दीजिए आप। रात को रुका वहां पे, और वो अभी भी उसी उधेड़ दिन में था कि क्या होगा, कि अगर मेरा लास्ट वाला बात थी तो लास्ट इंटरेक्शन फादर के साथ रहा वो रहे, सोच रहा था वो। और एक दिन और निकला, आकाश वहीं था। वो कुछ समय के लिए दोपहर को गया और उसने सोने की कोशिश भी करी, पर वो ही चीजें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आती रही। शाम को वापस आया, फादर की तबीयत वैसी ही थी। हालांकि अभी ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था और वो अभी भी ऑन बेड ही थे। इस रात वापस आकाश अपने फादर के हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, और हाथ पकड़े पकड़े ही वो ना जाने कब हाथ पे सो गया। और अचानक रात को 11:30 बजे एक आवाज आई। जी हाँ, वही खराटे की आवाज, जिसकी वजह से आकाश नाराज हो गया था। और ये खराटे कौन ले रहे थे? उसके फादर। और जैसे ही आकाश ने ये खराटे की आवाज सुनी वो बड़ा खुश हुआ। मतलब एक खराटे की आवाज थी जब 2 दिन पहले आई थी, जिससे वो गुस्सा हो गया था। और आज जो खराटे की उसने आवाज सुनी तो उसको लगा कि अब मेरे फादर मतलब अच्छी नींद में है, वो अच्छी नींद ले पा रहे हैं। वो बड़ा एक्साइटेड हुआ। वो फटाफट भाग के गया। उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मेरे फादर खराटे ले रहे हैं, तो ये कैसा सिम्टम है? ये बोले ये अच्छा सिम्टम है कि मतलब आपके फादर अब रिकवर कर रहे हैं उनकी बॉडी,
रिस्पॉन्स कर रही है। और आकाश वापस आया तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत सारी बातें थी जो उसको लग रहा था कि मेरे को अपने फादर से बोलनी चाहिए थी, मैं नहीं बोल पाया। और वो वहीं वापस गया, वो अपने फादर के जंग के गले लगा। वो लेटे हुए थे पर उसने गले लगाया उनको और कि पापा आप बैठ तो, सॉरी मैंने आपको उस दिन ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वो फूट फूट के रो रहा था और बोले चला जा रहा था बस। दोस्तों वो बच्चा याद है जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, इस कहानी को शुरू करने से पहले। हम सब लोग भी कहीं ना कहीं एक बच्चे हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो हम कहना चाहते हैं, खास तौर पे हमारे पेरेंट्स के लिए। और नहीं कि मदर से तो हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन फादर से तो हम या तो डरते हैं या एक हमने गैप बना रखा है कि ये सुनते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते और हम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके साथ में। बड़ा स्ट्रेंज बॉन्ड है, मतलब है भी और गैप भी है। और हम सोचते हैं कि कैसे करें, अब हम बड़े हो गए, अब हम कमाने लग गए, अब हम पढ़ने लगे हैं, लोग हमें पहचानने लगे, हम ये बचपना करेंगे कि गले लग गए, उनको बोल रहे हैं आई लव यू, तो ये बिल्कुल बच्चों का काम है ये, और हम रुक जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको हो सकता है वो मौका ना मिले जो आकाश को मिला अपने फादर के पास। आपकी अगर फादर हैं या मदर हैं, आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, आप कुछ समय के लिए अलाउ कीजिए खुद को कि आप भी बच्चा बने और आप जाके अपने पेरेंट्स के साथ में एक्सप्रेस करें कि आपकी जो फीलिंग है, जो आप उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि 2 मिनट का बच्चा बनेंगे, उनको लगेगा बचपन, लेकिन सच कह रहा हूं उनको बहुत अच्छा लगेगा। करिए, क्योंकि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देगी। याद रखिएगा आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सुनते रहिए आमरस।